हेलो एवरीवन। सो कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, किस लेवल के ऊपर हमें एक हीरो जीरो टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर कल निफ्टी टाइम पास करके हमें परेशान करेगा, और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगा इसके बारे में भी समझेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लो को डे लो को ब्रेक करता है तो हमें डाउनसाइड का टारगेट क्या मिल सकता है। तो यहां पर अगर देखोगे जब बैंक निफ्टी ने इस डे लो को ब्रेक किया, हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट था 44,310 44,300, मार्केट ने डॉट टू डॉट टारगेट अचीव किया और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर से रिवर्सल हो गया। यही पावर होता है लेवल्स का। अगर आप कंटिन्यू लेवल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आ रहा होगा कि ये कितना आपको हेल्प कर रहा है। और बहुत लोगों का मुझे अब कंटिन्यू स्क्रीनशॉट्स आने लगे हैं कि ये लेवल्स हेल्प कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो बस आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको जो भी मैं लेवल्स दे रहा हूं आपको 7 से 10 डेज ड्रॉ करके रख लेना। अगर आप ट्रेड करो या फिर ना करो, बस आप लेवल्स को ड्रॉ करके रखो, और जब मार्केट ओवर हो जाता है ना उसको चेक किया करो कि मार्केट किस तरीके से लेवल्स को परफॉर्म कर रहा है। अगर आप 7 से 10 डेज भी फॉलो करोगे ना तो आपको मार्केट में क्या समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना पावरफुल होता है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए था। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना। तो अभी वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज इसी रेंज में घूम रहा है। यहां पर अगर देखोगे मैंने बार बार बताया कि अपसाइड में ये रेजिस्टेंस है और डाउनसाइड में ये सपोर्ट है। अभी लास्ट 3-4 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में चल रहा है। और अगर निफ्टी का बात किया जाए तो निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ गया। मैंने कल भी बताया अगर निफ्टी इस लेवल पे निकलता है तो यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अगर निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करता है तभी हमें और अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर न्यूट्रल ओपन करता है तो ये लेवल एकदम रेजिस्टेंस के जैसे वर्क करेंगे, तो हमें कल ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा निफ्टी में। अभी इंट्राडे में समझ लेते हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है। अगर कल निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, जिस तरीके से इसने सेकंड हाफ बाउंस बैक किया, अगर निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता, थोड़ा बहुत टाइम पास करता और इस हाई को ब्रेक करता है, तो फिर हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,690। ये पहला आपका अपसाइड का टारगेट है। और अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो 19,720, ये सेकंड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा तो 19,750। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अगर अपसाइड में बड़ा मूवमेंट आना होगा, यहां पर जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पे भी दिखाया, यहां से अगर निकलता है तो यहां पर अगर दूर दूर तक देखोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा। साइकोलॉजिकल लेवल हमें 19,700 एंड 19,750 का ही दिख रहा। तो अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहां तक जा सकता है, और अगर इसके ऊपर जाएगा तभी हमें एक बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज 19,750 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है। अगर डाउनसाइड का बात किया जाए, मार्केट का पहला सिनेरियो क्लियर हो गया कि अगर ऊपर जाता है तो टारगेट क्या होगा, और जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तब हमें ट्रैक करना 19,600 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। क्लियर है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जाए, डाउनसाइड इस लेवल के नीचे आता है, तो यहां पर अगर देखोगे तो 19,580 एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउनसाइड में 19,550, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 19,525 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। मार्केट ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया, इस लो के नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहां पर सपोर्ट लेने के बाद ये जो मेजर लेवल था, सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया। अब जब मार्केट फिर से घूमकर इसी लेवल पे आएगा ना तो ये फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि 19,520 जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करा, अगर मार्केट डाउनसाइड भी आता है ना तो बुल्स कोशिश करेंगे प्राइस को अपसाइड ले जाने का। लेकिन जब यहां पर अगर बियर्स हेवी होंगे, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं 19,520 को, तभी हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है टाइम पास करने के बाद, तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,440। ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। अगर
मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो, और अगर इसके नीचे जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल 19,400 का आप देख सकते हो। अगर बाय चांस डाउनसाइड में बड़ा फॉल आना होगा तो जब मार्केट 19,390 के नीचे सस्टेन करेगा तभी हमें डाउनसाइड एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन अभी आप यहां पर देखोगे तो एक्सपायरी के दिन हमें रेडी क्यों रहना पड़ता। देखो यहां पर अब जिस तरीके से मार्केट फॉल कर रहा था और यहां पर सेकेंड हाफ इसने ब्रेकआउट दिया, अब इतना बड़ा कैंडल आएगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक कैंडल 58 पॉइंट्स का है, तो ये मूवमेंट हो सकता है एक्सपायरी के दिन भी। तो एज अ ट्रेडर हमारे पास सारे सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। देखो मैं आप लोगों को क्या करता हूं ना, सिनेरियो क्रिएट करके देता हूं। अब यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने का क्या है कि मार्केट में कुछ नया नहीं होगा, 2-3 चीज ही सिनेरियो है वही मार्केट क्रिएट करेगा। नॉर्मल ओपन होगा अपसाइड की हो जाएगा, डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो गया तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, या फिर अगर इस लेवल के नीचे आता तो फिर जो मैंने टारगेट बताया वो हो सकता है। तो आपको एज अ ट्रेडर सबके लिए सारे सिनेरियोस के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल अगर मार्केट अचानक कुछ भी कर देना तो आपको रैंडम ना लगे। इसलिए ये हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन है कल के लिए। एज अ ट्रेडर आपको एक दिन पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। जब आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेते हो, जब मार्केट नेक्स्ट डे मूवमेंट करता है ना, उस टाइम पे होता है एग्जीक्यूशन का टाइम। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखा करो। ओके, अभी बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है, जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है 44,500 का, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो हमें सबसे पहले आज का हाई का टारगेट मिलेगा। और अगर मार्केट न्यूट्रल रह के अगर इस हाई को ब्रेक करता है थोड़ा टाइम पास करने के बाद, तो फिर हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा 44,690, ये पहला अपसाइड का टारगेट है। और अगर इसी लेवल के ऊपर जाता है तो 44,770। तो दो टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये पहला सीनारियो था अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है तो, और जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तब आपको 44,500 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक करना, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन हो जाए, अर्ली मॉर्निंग अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी हमें क्विक फॉल 44,400, और अगर इसके नीचे जाता है तो 44,330 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग होगा तब, अर्ली मॉर्निंग किसको बोलेंगे, 9:15 से लेकर 9:40, तभी हमें एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा। अगर ये 10 बजे के बाद मूवमेंट करेगा ना तो फिर से ये एक नो ट्रेडिंग जोन एरिया हो जाएगा, थोड़ा मार्केट टाइम पास कर सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और जब मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा जो कि बन रहा है 44,320 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो 44,300, और उसके नीचे आज के लो का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है तो आपको 1 बाय 1 टारगेट क्या करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 44,080, सेकंड टारगेट क्या है 44,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। और अगर इसके नीचे जाएगा तो 43,940। आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अब बोलोगे कि सर ये लेवल आपने क्यों दिया, फॉर एग्जांपल आप कल ही का देख लो, जब मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया, और मैं बार बार रिपीट भी करता हूं कि हो सकता है कि 10 डेज में 7 डेज आपको ये लेवल वर्क करते हुए नजर आएंगे, मार्केट पूरा टारगेट देगा। लेकिन जब 3 दिन नहीं देगा ना टारगेट तो आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस होंगे, ये एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप मार्केट में खोज रहे हो डेली बेसिस पे 100% प्रॉफिट करने वाला स्ट्रैटेजी, तो वो कभी लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मंथ ऑन मंथ पे हमें प्रॉफिट करना है, तो वो आपको 110% मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है। एज अ ट्रेडर आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जज कर सकते, आपको मंथ ऑन मंथ देखना है कि क्या मार्केट परफॉर्म कर रहा। तो ये एक आज का लर्निंग था। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई कमेंट है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।